नमस्कार, स्वागत आपका एक बार फिर से इस नए अंक में। हर शहर के अंदर कुछ कहानियां होती है और हर कहानी के पीछे कोई ना कोई मतलब होता है। शायद ही हिंदुस्तान का कोई शहर होगा जिसकी अपनी कहानियां न हो, अपनी किंवदंतियां न हो। ऐसे ही हमारे शहर के अंदर भी यहाँ पर अनगिनत कहानियां छुपी हुई हैं। कई लोकोक्तियां यहाँ पर है, कई दंत कथाएं हैं। ऐसी इस एक जनश्रुति के अनुसार एक बात से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं आज के हमारे इस नए अंक में। वो है कि राजा दशरथ मंदसौर में आकर शिकार करते थे। ये सिर्फ जन चर्चाएं हैं, हम इस बात की बिल्कुल भी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। न ही ये किसी इतिहास में दर्ज है कि राजा दशरथ मंदसौर के अंदर आते थे, मगर मंदसौर के जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं और खासकर खिलचीपुरा क्षेत्र के, वो इस बात को मानते हैं कि राजा दशरथ यहाँ पर आते थे, शिकार करते थे और उसी शिकार के दौरान श्रवण को तीर लगा था और इसी नाम से यहाँ पर कहते हैं कि श्रवण नाला बना हुआ है, जहाँ वो अपने माता पिता को तीर्थाटन कराने निकले थे और यहाँ पर राजा दशरथ ने उनको तीर मार दिया था। मगर ये किसी इतिहास में दर्ज नहीं है। यहाँ की जनश्रुतियां, यहाँ की जनचर्चाएं हैं जो किसी नगर को एक महत्वपूर्ण बनाने में अपनी भूमिका निभाती है। ऐसी एक कथा के बारे में आपको और बता रहे हैं कि खिलचीपुरा का जो पिछला क्षेत्र है, हालांकि अब यहाँ पर ये इस वक्त पे हम खड़े हैं, पहले पगडंडी हुआ करती थी, मगर अब धीरे धीरे इसको सड़क का रूप दिया जा रहा है। और ये यहाँ पर फैला हुआ विस्तृत टीला क्षेत्र जो है, और टीले के पास में आपको एक छोटी सी दीवार नजर आ रही होगी। उस दीवार के बारे में कहते हैं कि राजा दशरथ यहाँ तक आकर शिकार करते थे और यहीं से उन्होंने श्रवण कुमार को तीर मारा था। एक बार फिर हम स्पष्ट कर रहे हैं, हम इस बात की पुष्टि या तस्दीक नहीं कर रहे हैं कि ऐसा ही हुआ होगा, मगर मंदसौर की यह कथा है, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि इस कथा से भी हम आपको अवगत करा दें। अब चूंकि यहाँ तक हम आ ही चुके हैं, तो चलिए हम आपको उस भग्नावशेष के पास ले चलते हैं, उस पुरानी दीवार के पास ले चलते हैं जहाँ उस दीवार को लेकर यह कहानी प्रचलित है। पहले ये बियाबान क्षेत्र हुआ करता था, मगर चूंकि जैसे जैसे आबादी यहाँ पर बढ़ती गई, इस क्षेत्र में भी निर्माण होने लगे और ये टीले धीरे धीरे गायब होने लगे। इनके बीच में से जगह जगह रास्ते निकलने लगे हैं और ये दीवार काफी बड़ी हुआ करती थी, अब सिमट कर सिर्फ कुछ फीट की बची। और जब हम नीचे सड़क पे से इस टीले के ऊपर आते हैं तो फिर नज़ारा एकदम से बदल जाता है। यहाँ से आपको पूरा मंदसौर नजर आने लगता है और दूर दूर तक फैले हुए खेत यहाँ से आपको नजर आते हैं। और सामने हम देखें तो ठीक हमें नालछा माता मंदिर भी नजर आने लगता है। अब आप यहाँ से हमारे कैमरे के माध्यम से इस क्षेत्र का व्यू देखिए, आप एकदम से किसी दूसरी दुनिया के अंदर पहुंच जाते हैं। हमें मंदसौर का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ से नजर आने लगता है और MIT के आगे ठेठ देव डूंगरी माता तक का हिस्सा हमें यहाँ से नजर आता है। हालांकि ये काफी दूर है, शायद कैमरे में नजर नहीं आ पा रहा होगा, मगर फिर भी हम अपनी खुली आंखों से तो इसको देख पा रहे हैं। बहुत ऊंचाई के ऊपर यह स्थान बना हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है, किंवदंती है कि राजा दशरथ यहाँ पर आकर शिकार किया करते थे और यह हिस्सा
आज जरा सा हिस्सा बचा है सिर्फ ये। बताते हैं कभी पूरे क्षेत्र में ये इस प्रकार की दीवार यहाँ पर हुआ करती थी और ये बहुत ही घना जंगल, बियाबान जंगल हुआ करता था। अब तो खैर चंद्रपुरा का काफी बड़ा क्षेत्र भी इस ओर बस चुका है। इस कारण अब वो पुरानी चीजें, वो पुरानी दीवारें, वो पुराने चिन्ह देखना मुश्किल सा हो गया है। और यहाँ पर भी नीचे भी काफी भूमिगत संरचनाएं हैं जो अब धीरे धीरे खत्म होती आ रही हैं, जो काफी पुरानी बताई जाती हैं। मंदसौर का एक अलहदा स्थान, चंद्रपुरा का पीछे का हिस्सा, जिसके बारे में एक रोचक कहानी मशहूर है। तो खिलचीपुरा का ये पिछला हिस्सा जहां बता रहे हैं हम आपको कि यहाँ पर काफी फैलाव हो चुका है। यहाँ पर एमपीबी की ग्रिड भी बनी हुई है और मकान यहाँ पर बन चुके हैं। इस कारण यहाँ पर पुराने चीजों को, पुराने निर्माण को देखना अब असंभव सा हो चुका है। मगर जरा सा टुकड़ा बचा हुआ जिसके बारे में आज भी ये कहानी मशहूर है कि राजा दशरथ यहाँ पर आकर शिकार करते थे और यहीं से उन्होंने श्रवण को तीर मारा था। और श्रवण नाला ठीक हमारे सामने हम देखें इस बड़े से पेड़ के पीछे नजर आता है। अब वो कितनी सच्चाइयां हैं, क्योंकि ये न तो किसी ग्रंथ में है न किसी इतिहास में ये बातें दर्ज हैं। सिर्फ यहाँ कुछ जो पुराने बुजुर्ग बच्चे हैं, कुछ लोग बच्चे हैं, हम ज्यादा नहीं बच्चे हैं, उंगलियों पे गिनने लायक लोग बच्चे हैं, उनके मुंह से यह कहानी यहाँ पर सुनने में आती है। तो ये पुरानी चीजें हैं, पुराने पत्थरों से बना हुआ। इसमें न तो कहीं ईंट हमें दिख रही है, न कहीं दूसरे आधुनिक निर्माण की सामग्री हमें नजर आ रही है। पक्का पुराने जमाने का निर्माण यहाँ पर नजर आता है। हो सकता है कि उस जमाने कहीं किसी राजा की चौकी रहा करती होगी, कुछ यहाँ पर ऐसी चीज रही होगी जो आसपास सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती हो। और धीरे धीरे कहानी निकल कर आ गई कि राजा दशरथ ठेठ अयोध्या से यहाँ पर शिकार करने आते थे और फिर उसके आगे की कहानियां तो हम आपको बता ही चुके हैं कि यहाँ पर उन्होंने फिर श्रवण को तीर मारा था। यहाँ से अयोध्या की दूरी काफी ज्यादा है, पॉसिबल नहीं, संभव नहीं, मगर फिर भी जैसा हमने आपको शुरू में बता दिया था कि हर नगर की, हर शहर की एक कहानी होती है। हर शहर के अंदर कुछ बातें मिक्स होती हैं। उन बातों में एक बात ये भी है जो आज के जमाने में लोग नहीं जानते हैं। पुरानी पीढ़ी इस बात को अच्छी तरह से बताती है, दावा करती है, मगर दावे की पुष्टि के लिए कोई सबूत नहीं है, कोई इतिहास नहीं है। इधर भी हम देखेंगे पीछे सिर्फ टीले का ही हिस्सा है, मैदान है जो अब धीरे धीरे खेतों और मकानों में तब्दील होते जा रहे हैं। ऐसा भी होता है कि कुछ कहानियां हमारे यहाँ पर प्रचलित होती हैं, हमें मालूम नहीं रहता है। उसी कहानी से आपको अवगत कराने के लिए हम यहाँ पर आए थे। जरा सा हिस्सा बचा अब ये, इसके बारे में ये धारणा है, ये राह है, ये किंवदंती है और ये बातें हैं। ऐसी मंदसौर में कई कहानियां छुपी हुई हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम मंदसौर की उन छुपी हुई कहानियों से भी आपको अवगत कराते रहें और कार्यक्रम आईना के माध्यम से हमारी कोशिश लगातार जारी रहेगी कि ऐसी जो छोटी छोटी कहानियां जो धीरे धीरे लुप्त प्राय होती जा रही हैं, जिनका इतिहास से कोई संबंध नहीं होता है, जिनका यथार्थ से कोई संबंध नहीं होता है, मगर पुराने समय से ये कहानियां चली आती हैं और सुनने में अच्छी लगती हैं। कोई वैज्ञानिक पुष्टि होती नहीं, कोई ऐतिहासिक पुष्टि इनकी होती नहीं, मगर एक अविरल रूप में सुनी सुनाई बातों के आधार पर ऐसी किंवदंतियां चलती रहती हैं। मगर अभी इस युग के अंदर इस किस्म की कहानियों के चलन पर थोड़ा सा प्रतिबंध लग गया है कि लोग अब मोबाइल और अपने इंटरनेट पर ज्यादा यकीन रखते हैं, उन पर ज्यादा खोजबीन करने की कोशिश करते हैं। इस कारण जो पुराने जमाने की ये जो एक रवायत थी, कहकर, सुनकर, सुनाकर अपने यहाँ की बातों को आगे बढ़ाना, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। खत्म होती बातों को उजागर करने के लिए ही हम आपको खिलचीपुरा के इस पिछले बियाबान स्थान पर लेके आए हैं। जरा से अवशेष के पीछे की बड़ी सी कहानी हम चाह रहे थे कि आपको बताएं।
ये सामने जो टीला दिख रहा ना, वो राजा दशरथ का वो महल का झरोखा था। यहाँ पर, यहाँ से यहाँ वावड़ी है, सीधा ये ऊपर से आने का ये सरवन नाला है, ये सरवन तालाब है। इसमें पानी यहाँ रुकते थे। तो राजा दशरथ ने जैसे तालाब बनाया था उनकी बहन के लिए, कि हमारे बहन बनाई, यात्रा लेके गए थे श्रवण कुमार, तो वो आएंगे, उसके बाद पानी पिएंगे। तो बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो उनको पता नहीं है। जैसे ये तालाब का ये सरवन नाला है, यहाँ कहानी हो रही है कि राजा दशरथ यहाँ पे आके शिकार किया करते थे। शिकार करते थे, शिकार करते थे। हाँ, वही ये झरोखा है। तो यहाँ से ही शिकार करते थे महल में बैठ के। तो वो महल कहाँ गया? जरा सी दिवाली क्यों बची? हाँ, वो तो ये पुरातन की है, तो वो गिर गया है। प्लीज सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें।